प्रिय बच्चों, आज मैं तुम लोगों को चैप्टर 14 पढ़ाऊंगी। शीर्षक है बेतार। बेतार का मतलब है रेडियो। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रेडियो के विषय में जान लेते हैं। रेडियो यह एक मनोरंजन का साधक है, जागरूकता फैलाने का एक अच्छा स्रोत है। हर तबके के लोगों के पास हुआ करती थी, मतलब अमीर गरीब सबके पास ही हुआ करती थी। प्रायः रेडियो के विषय में सब जानते हैं, किंतु कुछ वर्ष पूर्व यह बहुत आश्चर्य माना जाता था। लोग आश्चर्य हो जाते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम बहुत हजारों किलोमीटर दूर की बातें घर बैठे ही सुन सकते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इस पर काम शुरू किए थे। उनके कामों पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। फिर उसकी मृत्यु के बाद उनकी खोज को अधूरा माना जाने लगा। 8 साल बाद 1887 में ओलिवर हेविसाइड तार के माध्यम से रेडियो पर काम शुरू किया, पर कामयाब नहीं हो पाए थे। उन्होंने अच्छी कोशिश की थी। बाद में हेनरी चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने चुंबकीय रेडियो तरंगों पर काम करना शुरू किया। काफ़ी हद तक सफल भी रहे। उनके निधन के बाद उनसे जुड़ी सारी खोज को हर्ष की याद में एक पुस्तक बनाकर पेश किया गया। उस किताब का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ मशीन। रेडियो की खोज के लिए उस पुस्तक को पढ़ने के बाद जगदीश चंद्र बसु समेत सभी वैज्ञानिकों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। रेडियो पर लिखी उस किताब ने जगदीश चंद्र बसु पर इतना प्रभाव डाला कि रेडियो तरंगों को हकीकत ही बना डाला। एक वैज्ञानिक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दूर रखी एक घंटी बजाकर दिखाई थी, जिसे देखकर उस वक्त सभी लोग हैरान हो गए थे। जगदीश चंद्र बसु के सफल की कोशिश के बाद गुलियेल्मो मार्किनो, जो एक इटालियन आविष्कारक थे, इस वैज्ञानिक ने रेडियो की खोज को अपना अंजाम दे दिया। 1895 में अपना पहला रेडियो संकेत 2000 किलोमीटर दूर एक संदेश भेजकर दिखाया। 1909 में मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफ के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद रेडियो की स्थापना शुरू हो गई। रेडियो सबसे पहले सेना में इस्तेमाल हुआ करता था। थोड़े समय बाद जब सरकार को लगा कि रेडियो बहुत कारगर यंत्र है, तो सरकार ने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक लंबे समय तक रेडियो सरकारी कामों के लिए ही होता था। रेडियो चैनल जैसी कोई भी चीज़ तब नहीं थी। बाद में जब इसका चलन बढ़ने लगा, चलन बढ़ने के कारण चैनलों की भी शुरुआत हुई। 1920 में फ्रैंक को दुनिया में पहली बार रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति मिली। बहुत से रेडियो स्टेशन खुले। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्रिटिश का BBC चैनल, तुम लोग ज़रूर सुने होंगे। भारत में रेडियो 1920 के दशक में हुई। पहला कार्यक्रम 1923 मुंबई में हुआ। उसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटर से प्रसारण सेवा की स्थापना शुरू हुई। फिर उसके बाद 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। उसके बाद 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा गया।
AIR ने अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी। भारत में दूर दूर तक अपनी सेवाएं पहुंचाई। स्वतंत्रता के बाद AIR ने दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी में AIR ने अपना मुख्यालय बनाया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो प्रसिद्ध होने लगा। गांव की गलियों तक रेडियो की सेवाएं मिलने लगी। सभी बहुत खुश थे। यह सिर्फ एक यंत्र ही नहीं, कई पीढ़ियों के एहसास जुड़े हैं इसके साथ। आज भले ही इसकी लोकप्रियता पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन इसका अस्तित्व अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि रेडियो जागरूकता फैलाने का सबसे पहला और अच्छा स्रोत है। तो बच्चों, रेडियो के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब तुम्हें समझ में आएगा कि रेडियो से और क्या क्या हमें उपकार मिले हैं।